हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 7th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 23 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको अपूर्व अनुभव जो अध्याय है, नया चैप्टर यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा इस वर्कशीट से। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। ये जो चैप्टर है आपका, ये बच्चों जापानीज़ जो भाषा है उसमें लिखा गया है, लेकिन इसका हिंदी वर्जन और कई जो भाषाओं में इसका वर्जन जो है वो किया गया है। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्र के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ जो है अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात कर रहे हैं वह है तोतो चान और यासुकी चान। इसमें जो यासुकी चान है बच्चों, यासुकी चान, तोतो चान नहीं है, यासुकी चान एक दिव्यांग बच्ची है। उसको पोलियो हो गया है, ठीक है, किंतु उसके भी कुछ सपने हैं जिनको वह पूरा करना चाहती है। तो हर एक दिव्यांग बच्चे के अपने सपने होते हैं जिनको हर कोई बच्चा पूरा करना चाहता है। आइए देखें कि यासुकी चान तोतो चान पाठ के इस अंश में क्या करती हैं। तोतो चान और यासुकी चान वो दोनों जो है लड़कियां हैं, बच्ची हैं। तो जो ये कहानी है ये मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है, जिसमें ये दोनों जो जापानी बच्ची हैं इनके संघर्ष को दिखाया गया है कि किस तरह से वो पेड़ पर चढ़ती हैं। अब यासुकी चान, उसको पोलियो है तो वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, और होता क्या है कि यहाँ पे हर एक बच्चे का अपना अपना खुद का पेड़ होता है। जैसे एक होता है ना निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है, तो वो पेड़ उनकी एक अपनी एक निजी संपत्ति होती है। अब जो तोतो चान है उसका तो अपना एक पेड़ है, लेकिन यासुकी चान क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकती, उसको पोलियो है, तो उसके पास अपना कोई पेड़ नहीं है। अब जो तोतो चान है वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का जो है इनविटेशन देती है, न्योता देती है, ठीक है। और यही संघर्ष उन दोनों बच्चियों का दिखाया गया है कि किस तरह से तोतो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाती है और कैसे जो है साहस का परिचय यहाँ पर वो बच्ची देती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। तो तोतो चान जो है उसके लिए शिविर लगने के 2 दिन बाद जो है वो क्या था, एक बड़ा ही साहस का दिन था। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। अब ये जो बात थी कि तोतो चान वो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए जो है बुला रही है, इस बात का भेद कोई जो दोनों बच्ची हैं उनमें से किसी के माता पिता को भी ये बात पता नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा पता लग जाता तो वो उनको जाने नहीं देते, क्योंकि उनको पता था कि यासुकी चान पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और अगर वो कोशिश करेगी तो उसको चोट लग सकती है। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो बाग में जो पेड़ थे हर एक बच्चा जो है वो अपने एक एक पेड़ जो है वो ले लेता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तो मैदान का बाहरी हिस्सा था बाग का, वहां पर तोतो चान का पेड़ था, बड़ा सा पेड़ था। उसके चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, तो बड़ा पेड़ था तो अगर उस पर चढ़ते थे तो पैर जो है वो क्या होते थे, वो फिसल जाते थे। पर ठीक से चढ़ने से पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि अगर पेड़ पे ठीक से चढ़ते तो जो पेड़ है उसकी 6 फुट की ऊंचाई तक जो है लगभग क्या थी, एक द्विशाखा थी। द्विशाखा का मतलब क्या होता है, जब पेड़ ऐसे 2 भागों में बट जाता है ना, ऊपर देखा है ना आपने, ऐसे पेड़ बट जाएगा तो ये द्विशाखा हो गई। द्विशाखा यानी 2 शाखाएं। तो ये लगभग जो द्विशाखा थी वो कितनी ऊंची थी, वो 6 फुट ऊंचाई पर थी जमीन से, ठीक है। तो जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर ये क्या थी, ये एक द्विशाखा की तरह थी जो कि एक झूले की तरह दिखती थी। तो यहाँ तक आपको इस वर्कशीट में दिया गया है। इससे आगे का भाग जो है, आगे का जो अंश है वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में कवर करेंगे। अब आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत ही आसान से देखो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया है, तोतो चान किस भाषा का शब्द है? कोई 2 शब्द ऐसे लिखिए जो दूसरी भाषा में प्रयोग होते हों। तो तोतो चान जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। जैसे कि हमने पहले ही बताया, ये कहानी जो है वो जापानी भाषा में लिखी गई है।
तो ये कैसा, ये किसका शब्द है, ये जापानी भाषा का शब्द है। होला, ओहायो आदि शब्द जो है ये दूसरी भाषा में प्रयोग होते हैं। तो इसके अलावा कोई और 2 शब्द जो है आप किसी भी दूसरी भाषा में लिख सकते हो। प्रश्न 2 है, तोतो चान के माता पिता को कौन से भेद के बारे में नहीं पता था। तो तोतो चान के माता पिता को यह भेद नहीं पता था कि वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने वाली है। तो ये भेद जो है उसके माता पिता को बिल्कुल भी नहीं पता था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न 3, द्वि शाखा में द्वि का क्या अर्थ है और द्वि लगाकर कोई शब्द लिखिए। ठीक है, तो द्वि शाखा में द्वि का अर्थ होता है 2। जैसे कि हमने समझा द्वि शाखा का मतलब क्या है, 2 भागों में बट जाना। तो द्वि शाखा का मतलब क्या है, 2 भागों में बट जाना यानी 2। द्वि का अर्थ बताना है ना हमने, तो 2 होगा और इससे शब्द क्या हो जाएंगे, द्विचालक, द्विमित्र, ये शब्द आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, अपने जीवन की किसी साहसिक घटना के बारे में बताइए। तो आपको अपने जीवन की किसी साहसिक घटना जो है, जैसा कि यहाँ पे तोतो चान, यासुकी चान ने एक साहसिक घटना जो है यहाँ पे इस अध्याय में करते हैं, तो आप एक बार में ही पूरा जो अध्याय है वो अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, वहाँ से इस बारे में पूरा पढ़ सकते हो। तो जैसी साहसिक घटना यहाँ पर वो करते हैं, ऐसी ही कोई घटना अगर आपके जीवन से जुड़ी हुई है तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह की घटना आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, एक दिन मैं खेल रही थी और मेरे पैर में मोच आ गई। उसी समय मैंने एक चिड़िया को देखा जिसके पंख एक तार में अटक गए थे और वह फड़फड़ा रही थी। उसकी वहाँ पर कोई मदद नहीं कर रहा था। यह सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं जैसे तैसे उठी और मैंने उस चिड़िया को तार से निकाला, क्योंकि मैंने यह अपना कर्तव्य समझा और यह मेरे लिए एक बहुत साहसिक घटना थी। पैर में मोच के होते हुए भी ये काम करना, ये अपने आप में ही क्या थी, एक साहसिक घटना थी। तो इसी तरह की कोई भी छोटी मोटा अनुभव जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो वो आपको यहाँ पर साझा करना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं उनकी सूची बनाइए। तो आपके घर के आसपास जो भी पेड़ पौधे हों बच्चों, उनकी सूची आपको यहाँ पर बनानी है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे नीम है, तुलसी है, पीपल, बरगद, जामुन, आम आदि। तो ये सारे ही पौधे जो है कॉमन हैं और ये हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं मिल भी जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने अनुभव के साथ अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है और अपने अनुभव अपनी टीचर के साथ साझा करने हैं इस वर्कशीट के माध्यम से। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। अगर आप बच्चों को फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।